गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने हाई कोर्ट को पूरी तरीके से समझ लिया था, सीख लिया था चीजों को। उसके आगे के आर्टिकल्स को आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आर्टिकल नंबर 226, इसमें जानते हैं कि क्या है। तो हमने पिछली क्लासेस में जान रखा है कि आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया था कि किस प्रकार अगर हमारे मूल अधिकारों में हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। कौन कौन से मामले थे आर्टिकल नंबर 32 में हमने बताया था। तो यहां पर ये कहता है कि हाई कोर्ट भी है जो कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमे को अपील करके आप हाई कोर्ट में ले आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो कौन कौन से मामले हैं आइए उसे जानते हैं। तो कुछ मामले हैं। तो पहला नंबर है एमपी एमएलए विवाद। अगर एमपी एमएलए में विवाद हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रह के डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये हाई कोर्ट का अधिकार है, मूल अधिकार। और कौन कौन से विवाद होते हैं जिसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं उसको जानते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा एमपी तथा एमएलए विवाद। दूसरा है कंपनी विवाद। कंपनी का लेकर अगर कोई विवाद है, कोई कंपनी अगर उसको शिकायत है किसी दूसरे कंपनी से कि वो डुप्लीकेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो मामला कहा जाएगा डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। ये आपने पढ़ा दूसरा कंपनी विवाद। तीसरा कहता है विवाद तलाक से जितने भी विवाद आते हैं उस सभी मामले डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। विवाद था तलाक। और चौथा कहता है कि वसीयत का मामला, वसीयत का मामला में भी। और पांचवा कहता है मूल अधिकार से अगर हनन होता है तो उस मामले को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। और छठा नंबर कहता है कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। और उसी में आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर कहता है कि जनहित याचिका, पीआईएल जिसको कहते हैं, इसमें भी आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ मुकदमे हैं जो सीधे हाईकोर्ट में चले जाते हैं। तो हमने एक एक करके जान लिए। और एक बात मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि भारत में कुल हाईकोर्ट कितने हैं, तो उसकी संख्या 25। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली एकमात्र है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं निचली अदालत, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है कि 2 प्रकार से आते हैं, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, व्यवहार न्यायालय और सत्र न्यायालय। तो व्यवहार न्यायालय में क्या आता है कि दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं तो उसको एक बार याद कर लेना है। दीवानी जैसे धन हो गया, जमीन संपत्ति, ये सभी कितने किस में आते हैं तो दीवानी व्यवहार न्यायालय में आते हैं, दीवानी मामले में आते हैं। धन संबंधी, जमीन संबंधी विवाद सभी दीवानी मामले। और दूसरा नंबर में क्या है, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। फौजीदारी मामले में क्या क्या आता है तो मारपीट से जितने भी रिलेटेड मामले हैं, हत्या, डकैती, अपहरण, ये सभी मामले ये फौजीदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आर्टिकल नंबर 226 और एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने आर्टिकल में है, तो वो है 233 आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमने लगभग पूरी तरीके से अब हम भाग नंबर 6 जो कि क्या है राज्य, उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं और पूरी तरीके से समझ लिए हैं और सीख लिए हैं। और आगे की जो भाग होने वाले, भाग नंबर 7 से लेकर के भाग नंबर 22 तक, ये सभी छोटे छोटे भाग हैं, तो उसको जल्द ही समाप्त कर देंगे और हम पूरी तरीके से पॉलिटी को समझ पाएंगे। तो इसको मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आय के आर्टिकल्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।